बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद आसिम राजा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। आज आपको एक अहम इशू पे आपके साथ हम होंगे, जहां पे पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी किस तरह से ट्रांसपोर्टर्स को सहूलियात फराहम कर रही है, किस तरह से ट्रांसपोर्टर्स को मुश्किलात हैं, फ़िटनेस सर्टिफिकेट के बारे में, रूट परमिट के बारे में और दीगर मसाइल जो ट्रांसपोर्टर्स को हैं, उस बारे में हम बात करेंगे। आइए हमारे साथ चलिए जी। इस टाइम पे एक रिक्शा ड्राइवर हमारे साथ हैं। हम इनकी भी मुश्किलात सुनते हैं कि इनको किस परेशानी का सामना है और ये क्या कहते हैं कि इनके पास फ़िटनेस सर्टिफिकेट क्यों नहीं है, रूट परमिट क्यों नहीं है और गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स जो इनके पास नहीं है वो क्यों नहीं है। जी बताइएगा। मेरे सर पर इसका सर्टिफिकेट है, ठीक है। रूट इसका अभी तक पासिंग हुई है, आगे स्टिकर लगा हुआ है, ठीक है, पासिंग ओके है। इसके अलावा इसकी एक्साइज से कॉपी नहीं आई हुई है। जब तक एक्साइज से कॉपी नहीं आएगी इसका रूट अलाउ नहीं होगा। एक्साइज वाले कॉपी दें तो इसका रूट भी बन जाएगा, हर चीज़ हो जाएगी। पासिंग फिटनेस इसकी ओके है, ऊपर पासिंग पेपर लगा हुआ है। फिटनेस सर्टिफिकेट आपके पास है, लेकिन आपके पास रूट परमिट नहीं है। रूट नहीं है, रूट की वजह ये है मेरे पास कॉपी नहीं है, कॉपी एक्साइज से नहीं आई हुई है। नहीं तो आप कह रहे हैं कि 9 माह हो गए, तो ये एक्साइज डिपार्टमेंट की नाअहली है कि वो आपको इसकी बुक डिपार्टमेंट को हमने पेमेंट दी हुई है, उसको जो पैसे उनकी रिक्वायरमेंट थी सरकारी, वो हमने फीस जमा करवाई हुई है। वो अब सरकार का मसला है ना, हमारा तो नहीं है ये। लेकिन रास्ते में हमें प्रॉब्लम जब बनती है इनकी वजह से, ये एक्साइज की वजह से बनती है। नहीं, लेकिन 9 माह होने के बावजूद, 9 महीने गुजरने के बावजूद भी अगर आपके पास, अगर आपको नई डॉक्यूमेंट्स मिल रहे तो आपने किसी अथॉरिटी के पास आज से 2 दिन पहले की बात है, मैं एक्साइज के दफ्तर गया हूँ। उन्होंने कहा भाई अभी 2-4 महीने बाद फिर आना, अभी 2-4 महीने बाद और आना। तो मैंने पूछा प्लेटें का 750 रुपये इसका जमा हुआ है। मैंने कहा प्लेटें, वो कहते प्लेटें नहीं इसकी आ रही, भूल जाओ प्लेटों को। जी ये देखिए, ट्रांसपोर्टर्स की जो मुश्किलात हैं उनका मदावा कौन करेगा? जो मुतलका डिपार्टमेंट हैं उनकी नाअहली समझी जाए कि जो एक्साइज डिपार्टमेंट है वो 9 महीने से इनको जो है वो नंबर प्लेट्स नहीं जारी कर रहे, इनको डॉक्यूमेंट्स नहीं जारी कर रहे। अगर वो डॉक्यूमेंट्स और नंबर प्लेट्स जारी नहीं करेंगे तो ये किस तरह अपना रूट परमिट अप्लाई करेंगे, किस तरह से अपने फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करवाएंगे। लेकिन इनसे एक बात और पूछते हैं कि जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है तो फिर आपने फिटनेस सर्टिफिकेट कैसे हासिल किया? इसका जब गाड़ी शोरूम से न्यू निकलती है ना, जो शोरूम पेपर होता है ना, उस पे ऊपर गाड़ी की पासिंग होती है, ठीक है। जब गाड़ी की पासिंग होती है, गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट उसी वक्त मिल जाता है। फिटनेस सर्टिफिकेट के बाद जब वो अप्लाई होता है एक्साइज में, एक्साइज से जितनी देर कॉपी नहीं आएगी उतनी देर इसका रूट नहीं अप्लाई हो सकता। अच्छा, नहीं, ये जो फिटनेस सर्टिफिकेट है ये तो 6 माह के लिए होता है। अब 9 महीने हो गए, फिर तो आपका फिटनेस सर्टिफिकेट भी एक्सपायर हो गया। नई गाड़ी में जो 2 साल का होता है, नई गाड़ी का 2 साल का फिटनेस सर्टिफिकेट होता है। इसको भी 9 माह हुए, 1 साल 1 महीना अभी इसका पड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, कॉपी नहीं है। जी बिल्कुल। जो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो वैगने हैं, जो बसेस हैं, उनका जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो 6 महीने के लिए जारी किया जाता है। लेकिन ये जो रिक्शे हैं इनके लिए, न्यू गाड़ी के लिए 2 साल का जो पहला है वो फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। इनका जो कहना ये है कि मुतलका जो डिपार्टमेंट है, एक्साइज डिपार्टमेंट, उनको चाहिए कि अपनी इस्लाहत करे ताकि हमें डॉक्यूमेंट्स टाइम के साथ मिले और हम अपने जो कागजात है वो पूरे करके तो रूट पे अपनी गाड़ियों को चला सकें। गाड़ी दिखाते हैं जिसमें जो है स्टूडेंट बैठे हुए हैं, जिसमें तलबा व तलबात हैं, छोटे बच्चे हैं। और इस गाड़ी की हालत देखें कि ना इंडिकेटर है, धुआं मारती हुई गाड़ी जिसकी खस्ता हालत है, उसको रूट पे जो बच्चों के लिए चलाया जा रहा है। इसकी जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो भी इनसे पूछते हैं कि इनके पास है या नहीं है, तो ये कैसे रूट पे चल सकती है। इसमें जो स्टूडेंट बच्चियां हैं, बच्चे हैं, वो बैठे हुए हैं। इस तरह की गाड़ियां जो रूट पे लाने के लिए जो नाअहली है इदारों की, वो किस तरह से कौन हाईलाइट करेगा, कौन बताएगा? हमारा काम है बताना, इदारों का काम है उस पर अमल दरामद करवाना। जी इस वक्त हमारे पास एक रिक्शा मौजूद है जिसकी नंबर प्लेट भी फेक लगी हुई है और उसके ऊपर मॉडल नंबर भी नहीं लिखा हुआ है। सेफ सिटी के चालानों से बचने के लिए इन्होंने जो अपनी नंबर प्लेट्स को टेम्पर्ड किया हुआ है। सिटी ट्रैफिक पुलिस जो इस टाइम पे FIR दर्ज करवा रही है नंबर प्लेट्स पे, लेकिन उसके बावजूद जो है अगर आपको इनकी तादाद दिखाएं तो हर दूसरा, तीसरा, चौथा जो रिक्शा गाड़ी उसकी जो नंबर प्लेट है फेक है। तो ये सिटी ट्रैफिक पुलिस की नाअहली है कि इस पे जो कार्रवाई है वो मुकम्मल तौर पे ये करने में नाकाम हो चुके हैं। ये ओवरलोडिंग जो है ये भी सिटी ट्रैफिक पुलिस का रोकने का काम है। जो पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी है उसका काम फिटनेस सर्टिफिकेट, रूट परमिट
और दीगर जो हैं वो चेक एंड बैलेंस रखना है। लेकिन ये जो ओवरलोडिंग है, जो नंबर की टेम्परिंग है, इसका जो मेन काम है वो सिटी ट्रैफिक पुलिस का है। और हर चौक में वार्डन होने के बावजूद भी जो है ये रिक्शा दनदनाता हुआ मेन फिरोजपुर रोड पे आ रहा है। तो इसमें जो है किसकी नाअहली गिनी जाएगी। सिटी ट्रैफिक पुलिस जो है उसके अहलकारों का ये काम है कि इसको हर चौक में इसको चेक किया जा सकता है। ये एक रिक्शा और भी इधर से गुजर रहा है, मेरा कैमरामैन जो है आपको रईस दिखा रहा है कि ओवरलोडिंग जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। और ओवरलोडिंग का भी जो साथ साथ में सद्देबाब है वो आला हुकाम को नोटिस लेकर करना चाहिए। हम आपको और भी जो मामलात हैं, जो इश्यूज़ हैं वो दिखाते हैं हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ डिप्टी MMPI जो है उमर सईद वो मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो रिक्शे हैं, जो चिंची है, उनके ये ख़िलाफ़ किस तरह कार्रवाई करते हैं। जो फिटनेस सर्टिफिकेट जिनके पास नहीं होता, जिनके पास रूट परमिट नहीं होता, वो कितनी कार्रवाई आपने जो की है 1 माह के अंदर, वो बताइएगा जी। अस्सलाम वालेकुम। हमारी ड्यूटी जो है पूरे फिरोजपुर रोड पे मजांगता गजुमता तैनात की गई है। रोज़ाना के बुनियाद पर चिंची रिक्शा, CNG रिक्शा, 4 स्ट्रोक रिक्शा, 2 स्ट्रोक रिक्शा, मज़दा बसेस के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई की जाती है। उन सब की फिटनेस सर्टिफिकेट, रूट परमिट वगैरह, ओवरलोडिंग, किरायानामा, ओवर चार्जिंग के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई की जाती है। लास्ट मंथ में हमारा जो मार्च का महीना गुजरा है उसमें हमने 16,000 प्लस गाड़ियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है, जिनमें रूट परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट और ये ओवरलोड, ओवर चार्जिंग के ख़िलाफ़ और धुआं देने वाली गाड़ियों के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई की है। जी, आज हमने देखा कि तकरीबन अगर आपने जो कोस्टर्स रोकी हैं, जो ये रूट पे चल रही थी, जिन पे जो मुसाफिर सवार थे, वो अगर आपने 10 गाड़ियाँ रोकी हैं तो उनमें से 5 से 6 गाड़ियाँ 50% 60% ऐसी थी जो धुआं दे रही थी। तो इनको फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है। कई गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट भी जिनके पास थे उनकी वो गाड़ियाँ भी धुआं दे रही थी। तो आप इन पर जो कार्रवाई करते हैं वो किस तरह से, इनका फिटनेस का मेयार आप कैसे देखते हैं? सर, फिटनेस का मेयार हम नहीं देखते। फिटनेस का मेयार जो विक्स जो है वो देखता है और विक्स ही इनको फिटनेस सर्टिफिकेट इशू करता है। और जिस गाड़ी के पास फिटनेस सर्टिफिकेट होता है हम उसे चलान फिटनेस की वजह से नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी फिटनेस सर्टिफिकेट है। अगर फिर भी कोई गाड़ी धुआं दे रही है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई का मजाज हम नहीं समझते, हम नहीं है कि इसका कार्रवाई करने के ख़िलाफ़ MV मोटर व्हीकल एग्जामिनर को है कि वो फिर भी इसके खिलाफ़ कार्रवाई करे। हम उसके खिलाफ़ फिर कार्रवाई नहीं, धुएँ के ख़िलाफ़ कार्रवाई फिर हम नहीं करते। नहीं, आप जो है धुएँ के ख़िलाफ़ देने वाली गाड़ियों के ख़िलाफ़ आपने कार्रवाई की है, आपने उनको चलान टिकट जारी किए हैं। ये पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का ही काम है कि अगर कोई गाड़ी धुआं दे रही है तो उसको चलान टिकट जारी किया जाए, ताकि वो अपनी फ़िटनेस को दोबारा से जाके चेक करवाए, ताकि उसका जो धुएँ का प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो सके। क्योंकि ये माहौलियाती आलूदगी, इस पर तो जो हमारे वज़ीर आला पंजाब हैं उस्मान बुज़दार साहब, उन्होंने भी सख्त एक्शन लिया हुआ था कि इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करें। तो आप क्या समझते हैं कि कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल सख्त कार्रवाई की जाएगी। बस फिटनेस अभी जो आपने बताया हमने चलान किए हैं, हम उन्होंने गाड़ी को चलान किए जिनका फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, जिन्होंने विक्स से फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिए या विक्स ने उनकी फ़िटनेस जो है वो नहीं की, उनके हम चलान कर रहे हैं। बाकी जो जिनके पास फ़िटनेस है और वो धुआं दे रही गाड़ियाँ, वो MVE जो है मोटर एग्जामिनर्स वो कर सकते हैं। जी, जो डिप्टी MMPI, इनका कहना था कि जो धुआं देने वाली गाड़ियां उनके खिलाफ पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी भरपूर कार्रवाई कर रही है, लेकिन जिनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट होते हैं उनका हम चलान नहीं करते, क्योंकि ये मोटर व्हीकल एग्जामिनर का काम है। जो इनकी माहौलियाती टीम है, जो इंस्पेक्टर्स हैं, वो देखते हैं, वो इन गाड़ियों को पकड़ते हैं और उनके चलान करते हैं। ये जो है इन्होंने 16,309 गाड़ियों के पिछले महीने में जो हैं वो उनके चलान किए, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, उनको थाने में बंद करवाया गया। आइए हम आगे भी चलते हैं। इसके जो अलावा ये जो है उमर सईद साहब कुछ कहना चाहते हैं, जी बताइएगा। इसके अलावा जो माहौल को आलूदा करती गाड़ियाँ हैं, धुआं देती गाड़ियाँ, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई माहौलियात वाले भी करते हैं। हमारे कुछ जो हैं TI ट्रांसपोर्ट इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर वो माहौलियात के साथ अटैचमेंट पे हैं,
वहाँ पे वो इनके खिलाफ जो धुआं देती है गाड़ी, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं वो। जी, इनका कहना था कि महकमा माहौलियात की टीम के साथ हमारे ट्रांसपोर्ट इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर्स जो है वो भरपूर कार्रवाई करते हैं। तो आइए हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट जो है वो आपको किसी और जगह से दिखाते हैं कि किस तरह जो है चिंची रिक्शों के खिलाफ जो कार्रवाई है वो किस तरह की जाती है और चिंची जो रिक्शे हैं वो क्यों नहीं लाहौर शहर में बंद किए जा सके। 2014 में जिनकी तादाद 30,000 थी वो अब बढ़कर लाखों की तादाद में हो चुकी हैं। तो आइए हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि रिक्शों की सिचुएशन क्या है। जी, इस टाइम हम ठोकर न्याज बेग पे मौजूद हैं जहां पे पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के डिप्टी MMPI वासिफ रज़ा मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आज की कार्रवाई के हवाले से ये क्या कहते हैं। जी वासिफ साहब, बताइएगा कि आज की जो कार्रवाई है वो किन गाड़ियों के खिलाफ करने जा रहे हैं और क्या हिकमत अमली अपनाएंगे। जी बिल्कुल जी, इसमें रूटीन की तरह हम जितने भी इल्लीगल ट्रांसपोर्ट है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन आजकल चिंची पे ज़्यादा हमारा फोकस है। उसके अलावा जो धुआं देने वाली गाड़ियां हैं उसके हम फोकस कर रहे हैं, क्योंकि पिछली सर्दियों सारियों में स्मोक का बहुत ज़्यादा इशू रहा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव कार्रवाई जो थी हमने उनके ख़िलाफ़ की थी। तो वो चीज़ें सारी मतलब उसी तरह जारी हैं, उसी स्पिरिट के साथ जारी हैं। और आज भी हम वही चीज़ें मतलब उसमें चिंचीज़ हैं, वैन्स हैं, इलीगल गाड़ियां हैं, रूट के बगैर गाड़ियां हैं। तो हम मतलब आप देखेंगे लेटर ऑन हम उन सारी चीज़ों को चेक करेंगे और कानून के मुताबिक जो भी कार्रवाई बनती होगी वो उनके खिलाफ करेंगे। अच्छा वासिफ साहब, ये बताइएगा कि ये जो चिंची रिक्शे हैं ये तो गैर कानूनी हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक सिर्फ 4 कंपनियों को इजाज़त दी गई थी कि ये चल सकती हैं, लेकिन ये चिंचियों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। क्या वजह है? क्या पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी कार्रवाई नहीं कर रही? लेकिन अगर कार्रवाई कर रही है तो इनकी तादाद में इजाफा होने की कुछ वजह क्या है? जी बिल्कुल जी, इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो हमें देखना पड़ेंगी। एक सबसे पहली तो ये बात है कि आप सारी चीज़ें किसी एक डिपार्टमेंट में नहीं डाल सकते। इसमें 2-3-4 गवर्नमेंट के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें रूट ट्रांसपोर्ट वाला डिपार्टमेंट है, उसमें मोटर व्हीकल एग्जामिनर्स हैं, उसमें एक्साइज़ वाला डिपार्टमेंट है, उसके अलावा जो फैक्ट्रीज़ को चेक करने वाले लोग हैं वो गवर्नमेंट की मशीनरी है, और दैन मतलब PTC भी ऑब्वियसली उसमें शामिल है। तो उसमें जो हमारी हद तक काम है, मैं अगर आप फिगर्स की बात करूं तो पिछले 5 महीने में तकरीबन 30,000 से ज़ायद चिंची को हमने उनके ख़िलाफ़ का एक्शन लिया है एज़ पर मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस। तो ये इनफ तादाद है। बाकी उनको बंद करने वाली उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब पाइपलाइन में हैं, चल रही हैं। इंशाल्लाह कमिंग डेज़ में आप देखेंगे कि मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरी के साथ साथ ये चीज़ें भी एलिमिनेट हो जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि इन रिक्शों को बंद करने के हवाले से आपके जो ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर्स हैं वो बड़ी परेशानी का शिकार रहते हैं कि उनको जब थानों में लेके जाया जाता है तो थाने वाले उसको बंद नहीं करते, तो इस वजह से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आप क्या समझते हैं कि इसमें थानों का कोई किरदार है और पैगाम क्या देना चाहते हैं आला अफसरान को, IG पंजाब को, DIG को कि क्या होना चाहिए कि ये रिक्शों को बंद करने की कोई जगह स्पेसिफिक की जाए ताकि आप लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े? जी बिल्कुल जी, ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रेज़ किया है। इसमें बिल्कुल हमें इशू होता है, लेकिन ये हर जगह पे इशू नहीं है। अब पुलिस डिपार्टमेंट की अगर आप बात करेंगे तो डेफिनेटली उनके पास भी जगह के मिसाइल हैं। अगर हम एक थाने में 20 रिक्शे बंद करने के लिए चले जाएंगे तो इतनी स्पेस नहीं है, मतलब इतनी कंजेस्टेड जगह पे है थाना, या उनकी मतलब स्पेस उनके पास इतनी नहीं है। तो उसमें डेफिनेटली गवर्नमेंट को देखना चाहिए, कोई ना कोई अल्टरनेट जगह होनी चाहिए जहाँ पे इनको बंद किया जाए, इम्पाउंड किया जाए। मतलब वो उसमें वो अपनी उनकी मॉडिफिकेशन का कोई इशू है या इनको बंद करने का कोई इशू है, वो जो भी मतलब कानून के मुताबिक चीज़ें हैं उनको करने के लिए अल्टरनेट जगह का थानों के साथ साथ होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने कुछ अरसा पहले तक अपने कुछ जो पॉइंट्स हैं जिसमें ग्रीन टाउन था, जिसमें स्टेशन था, वहाँ पे कुछ जगह बनाई थी जहाँ पे इन गाड़ियों को, इन रिक्शों को जो बंद किया जाता था, इम्पाउंड किया जाता था। तो क्या अभी वो फ़ाल हैं, वहाँ पे आप बंद करते हैं, या वो अभी फ़िलहाल वहाँ पे आप नहीं लेके जा रहे? नहीं जी, अभी ऐसा कुछ नहीं है, पहले भी ऐसा कुछ नहीं था। ये तजवीज़ ज़रूर ज़ेर गौर थी, लेकिन इसमें ज़ाहिर है कानूनी चीज़ों को देखना पड़ता है, पर MVO के तहत हमें इन चीज़ों को देखना पड़ता है। उसमें बहरहाल जो हमारी लीगल टीम है वो वर्किंग कर रही है, उसमें देखते हैं हम उसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, ऐसी कोई कानूनी चीज़ नहीं है, रुकावट नहीं है, तो डेफिनेटली वो जगह इन चीज़ को इम्पाउंडिंग के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा कि आपकी जो बुक है वो डिप्टी MMPI की, उसका जो चालान है वो RTA सेक्रेटरी के पास जाता है, ट्रांसपोर्ट हाउस में जाता है।
अगर उन गाड़ियों को जिनको आप इंपाउंड करते हैं, जिनके चालान करते हैं, उनके जो कागजात हैं, रूट परमिट हैं, फिटनेस सर्टिफिकेट है, उनको मुकम्मल करने के बाद ही उन गाड़ियों के चालान होके और उनको छोड़ा जाता है। लेकिन अक्सर हमने देखा है कि वो गाड़ियां अगर सुबह आपने इंपाउंड कराई हैं, बंद कराई हैं अपनी बुक के ऊपर, और वो अगले दिन वही गाड़ियां वो रूट पे चलती हुई नज़र आती हैं, जबकि उन्होंने ना तो जो फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करवाए, ना ही रूट परमिट जारी कराए। वो कैसे फिर रमा दमा होती हैं इन सड़कों पे, और किसकी ये नाअहली है और किस तरह ये आ जाती हैं दोबारा, इस पर कुछ बताइएगा। जी बिल्कुल जी, इसमें गाड़ी को जब इम्पाउंड किया जाता है, मैं अगर अपनी जो चालान बुक जो मैं यूज़ करता हूँ उसकी बात करूँ, तो उसमें बिल्कुल गाड़ी को इम्पाउंड करके या उसके अगर डॉक्यूमेंट हम सीज़ करते हैं तो उन डॉक्यूमेंट्स को हम सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, सेक्रेटरी जो DRTA हैं उनको भिजवाया जाता है। उसमें बिल्कुल वो ड्राइवर या गाड़ी का मालिक जो है वो वहाँ पे जाता है, उसकी जो भी मतलब फ़िटनेस या को रूट परमिट या ड्राइविंग लाइसेंस जो भी उसका इशू है वो उसको रिजॉल्व करता है या उसके डॉक्यूमेंट वहाँ पे उनको देता है। और जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं, वो उसको गाड़ी अगर इम्पाउंड की हुई है वो उसको नहीं मिलती, या जो डॉक्यूमेंट उसके सीज़ किए हुए हैं वो नहीं दिए जाते। लेकिन बहरहाल मतलब चीज़ें ये जो गलत अनासर हैं, गलत चीज़ें हैं, इक्का दुक्का कहीं पे इनकी प्रैक्टिस हो जाती है, ये चीज़ें मतलब साथ हैं। तो हमारी और तमाम बल्कि डिपार्टमेंट्स की यही कोशिश होती है कि ऐसा कुछ जो कानून के ख़िलाफ़ हो रहा हो वो बिल्कुल ना हो और कानून के दायरे के अंदर रह के चीज़ें की जाएँ सारी। अच्छा, आप बताइएगा कि आपकी डोमेन में क्या क्या चीज़ आती है कि आप फिटनेस सर्टिफिकेट ना हो चालान करते हैं, आप रूट परमिट ना हो चालान करते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस पे भी आप चालान करते हैं, और उसकी जो लेन और लेन की पाबंदी है उस पर भी आप चालान करते हैं। ये चालान का क्राइटेरिया क्या है, ये ज़रा बताइएगा हमारे नाज़रीन को। जी बिल्कुल जी, इसमें पब्लिक सर्विस व्हीकल की जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, उसका रूट परमिट हो, ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस हो, गाड़ी की हालत हो, फिज़िकल हालत हो, कोई उसका हॉर्न यूज़ कर रहा है, प्रेशर हॉर्न यूज़ कर रहा है, लाइन लेन के वायलेशन कर रहा है, तो वो डेफिनेटली वो सारी चीज़ें जो पब्लिक सर्विस व्हीकल के साथ अटैच हैं वो उनको हम ही देखेंगे। उसमें कोई मतलब ऐसी चीज़ नहीं है कि वो आप कहें नहीं जी ये हमारी एरिया नहीं है, जो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल की ऑल एंड ऑल जो चीज़ें हैं जिसमें वो MBO की वायलेशन करेगा, बिल्कुल हम उसको रोड के ऊपर ड्यूरिंग ऑपरेशन रोकेंगे, चेक करेंगे। जिस चीज़ की कमी होगी या जो चीज़ गलत होगी बिल्कुल उसके कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी उसमें। जी, ये वासिफ रज़ा साहब कह रहे थे कि जो भी रूल एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो किया जाता है, और जो चालान हैं वो किए जाते हैं। गैर कानूनी गाड़ियों के ख़िलाफ़ उनको बंद भी किया जाता है। जिन गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होते, जिनके पास जो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होते, जो गाड़ियाँ धुआं दे रही होती हैं, उनके ख़िलाफ़ भी ये भरपूर कार्रवाई करते हैं। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने एक माह जो मार्च में 30,000 तकरीबन गाड़ियों के जो चालान हैं वो किए हैं। 10,000 से ज़्यादा जो है चिंची रिक्शों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है। इतनी ज़्यादा कार्रवाई होने के बावजूद भी अभी बहुत से काम जो है पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी, सिटी ट्रैफिक पुलिस और दीगर इदारों को जो करने की ज़रूरत है। अभी हम देखते हैं कि इनकी जो चिंची रिक्शों के ख़िलाफ़ कार्रवाई है वो किस तरह से ये करते हैं और किस तरह उन गाड़ियों को जो इम्पाउंड कराते हैं और उनके चालान करते हैं। ये एक चिंची रिक्शा जो है हमारे पास मौजूद है, ये इन्होंने ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर्स ने पकड़ा है। इसकी ना नंबर प्लेट है, इसकी हालत देख लें कैसी है। इसके जो ड्राइवर हैं उनसे जो जानते हैं कि इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है, कोई चीज़ है, कागजात हैं या नहीं है। तो ये भाई आप बताइएगा, रिक्शा आपका है? जी भाई। इसके आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? इनका लाइसेंस इशू नहीं हुआ है, चिंची का इशू नहीं हुआ। अच्छा, चिंची का ड्राइविंग लाइसेंस इशू नहीं हुआ, लेकिन आपको ड्राइविंग आती है? हाँ, तो आपका लाइसेंस किधर है? वो नहीं बनवाया हुआ आपने? नहीं। अच्छा, ये जी इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है और जो डॉक्यूमेंट्स हैं गाड़ी के वो भी नहीं है। तो इनके पास बाकी जो चीज़ें हैं, फिटनेस सर्टिफिकेट और रूट परमिट तो बड़ी दूर की बात है। तो ये जो है बाकी भी जो रिक्शे रोके जा रहे हैं उनसे आपको मिलवाते हैं, उन ड्राइवर से उनसे पूछताछ करते हैं कि जी ये क्या सूरत हाल है। जी भाई आप बताएं, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? नहीं। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 25 साल उम्र है। 25 साल उम्र है, तो लाइसेंस क्यों नहीं बनवाया आपने? कभी ट्राई नहीं किया लाइसेंस के लिए। जी, कभी ट्राई ही नहीं किया इन्होंने लाइसेंस बनवाने के लिए। तो आपको रूट पे चलने की इजाज़त किसने दी है? ये आपको ट्रैफिक वार्डन्स और ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर्स नहीं रोकते क्या कि आप क्यों चला रहे हैं? कब से चला रहे हैं रिक्शा? मुझे 9 साल हो गए। जी 2 साल हो गए आपको 9 रिक्शा? 9 साल हो गए। अच्छा, 9 साल हो गए हैं इनको रिक्शा चलाते हुए। तो 9 सालों में कितने चालान हुए, कितनी दफ़ा आपको रोका है? ये तो पता ही नहीं कितने चलान हुए हैं। बहुत, जब इनका दिल करता रोक लेते हैं।
अच्छा जब चालान हो जाए, मूड में होते हैं नहीं रोकते, तब दिल करता रोक लेते हैं। अच्छा इनका अच्छा मूड भी होता है कभी और ख़राब मूड भी होता है, जब अच्छा मूड होता है तो तब नहीं रोकते। पर जब अच्छा मूड नहीं होता तब ज़्यादा चलान करते हैं, जब अच्छा मूड हो फिर 200 का कर देते हैं। अच्छा जब कहते हैं अच्छा मूड हो तब 2-2 का कर देते हैं, जब अच्छा मूड ना हो तो फिर 1 का ही करते हैं। फिर 1000 का भी कर देते हैं, 500 का भी कर देते हैं। अच्छा ये इनकी अपने मूड पे डिपेंड है कि ये कैसे हैं और किस तरह से चालान करते पर हैं। इनका ये होता है कि बहस ना करे, हमारी गलती होती है कि हमारे पास 500 वगैरह ये चीज़ें नहीं होती। आईडी कार्ड मेरे पास है अपना। अच्छा जी आईडी कार्ड है। और एक और जो चिंची रिक्शा ड्राइवर हैं उनसे जानते हैं। जी भाई आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? नहीं, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस? कभी बनवाया ही नहीं। कितनी एज है आपकी? मेरी 20 साल। अच्छा 20 साल एज है। कितनी देर से आप रिक्शा चला रहे हैं? मुझे 6 माह हो गए। जी 6 माह हो गए, तो 6 माह में आपने लाइसेंस नहीं बनवाया? क्या आपको ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर्स नहीं रोकते? क्या आपको सिटी ट्रैफिक पुलिस? जी बताइएगा। इसका कोई रूट नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं है चिंची का। अच्छा इसका कोई रूट भी नहीं है, कोई लाइसेंस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये जिस तरह है इसी तरह ही आप चलाते रहते हैं? बाइक के कागजात होते हैं, नंबर प्लेट होती है, बॉडी का कुछ नहीं होता। ये आधी बाइक है, ये हमने फिक्स करवाई हुई है। जी आधी बाइक है, इन्होंने फिक्स करवाई हुई है। ये कहते हैं ना इसका रूट परमिट होता है, ना इसका फिटनेस सर्टिफिकेट होता है, ना ड्राइविंग लाइसेंस होता है। इसको हम इसी तरह ही सड़कों पर चलाते हैं। और क्या करें, महंगाई इतनी है, रोज़गार है नहीं, बाहर काम पे जॉब पे जाते हैं, कहीं जॉब नहीं सही मिलती। अगर मिलती भी है तो तनख्वाह होती है 15,000 12,000। महंगाई इतनी है कि घर के खर्चे नहीं पूरे होते, तो मजबूरी में फिर हमें चलाना पड़ता है। जी मजबूरी में चलाना पड़ता है। इनकी बात किसी हद तक ठीक है कि जो महंगाई जो का दौर चल रहा है, इतना ज़्यादा महंगाई हो चुकी है कि जो आगे से तनख्वाहें कम हैं, किस तरह पूरी करेंगे ये रोज़गार अपना। लेकिन जो कवानीन की खिलाफ वर्जी है, वो कवानीन की खिलाफ वर्जी है, उस पर ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर्स कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो इनसे जानते हैं जी आप इस पर कार्रवाई करेंगे, क्या करेंगे? जी बिल्कुल इसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ये यानी अपना या तो गाड़ी की किताब देंगे, ठीक है, या अपना लाइसेंस देंगे या आईडी कार्ड देंगे। चालान करते हैं इनका 200 रुपये का। जी ये देखिए सिर्फ 200 रुपये का इनका चालान है। 200 रुपये का चालान इनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। ये 1 सेकंड में उसको भरकर और फिर अपनी उसी तरह ही गैर कानूनी जो ट्रांसपोर्ट है वो चलाते रहेंगे। एक और रिक्शा ड्राइवर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्लियर हैं या नहीं है। जी बताइएगा आपके पास लाइसेंस है? जी लाइसेंस तो नहीं है हमारे पास, आईडी कार्ड है, आईडी कार्ड का चालान हुआ है और एक कल चालान हुआ था, एक आज सुबह फिर कर दिया, एक परसों हुआ था। चालान पे चालान किए जा रहे हैं, कोई माफ़ी नहीं मिलती। हम इसकी मिन्नतें भी करते हैं, फिर भी हमको ये माफ़ी नहीं देते। चालान पे चालान किए जाते हैं, हमारे बंदे हैं, हमारा तेल का खर्चा पूरा नहीं होता और सवारी भी हमको तंग करती है, सवारी किराया भी हमको पूरा नहीं देती हैगी। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, रूट परमिट है, फिटनेस सर्टिफिकेट है, कुछ भी है? नहीं, ये लाइसेंस तो अभी बनवाना है और इसका रोड परमिट इशू नहीं हुआ है, ना हुकूमत ने इशू किया है। ऑटो का है, इसका नहीं है। इसका करेंगे तो हम बनवा भी लेंगे। जी इन का कहना था कि इसका रूट परमिट ही नहीं है, फिटनेस सर्टिफिकेट ही नहीं है, तो हम कैसे जो है इसको जारी करवाएंगे। तो ये तो इदारों को देखना चाहिए कि इनका कोई लाएअमल तैयार किया जाए कि इन चिंची रिक्शों के भी जो है फिटनेस सर्टिफिकेट हों, इनके भी रूट परमिट हों, रेवेन्यू भी इकट्ठा हो, जनरेट हो। इसका फ़ायदा होगा हुकूमत को भी कि इसके अगर रूट परमिट होगा उसकी भी फ़ीस होगी, फिटनेस सर्टिफिकेट होगा उसकी भी फ़ीस होगी। और सबसे ज़्यादा जो अहम बात है वो इंसानी जानों के लिए ये जो ख़तरा है वो भी बहुत हद तक इसमें कामयाबी मिलेगी कि जब इनके रूट परमिट होंगे, लाइसेंस होंगे, डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे, तो इंसानी जानों को जो ख़तरा है इन चिंची रिक्शों से और जो नाकस सिलेंडरों से वो भी ख़त्म हो जाएगा। मज़ीद भी जो रिक्शा ड्राइवर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। इसका जो है इनका कहना था कि इसका ना तो रूट परमिट है, ना ही ड्राइविंग लाइसेंस है मेरे पास और ना ही फिटनेस सर्टिफिकेट है। जी इनसे जानते हैं, ये एक और रिक्शा ड्राइवर हमारे पास मौजूद हैं। जी आपका ड्राइविंग लाइसेंस है? नहीं अभी तो नहीं ड्राइविंग लाइसेंस बनाया अभी। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र 18 साल होगी। कितनी देर से आप रिक्शा चला रहे हैं? तकरीबन साल हो गया मुझे। 1 साल से आप रिक्शा चला रहे हैं? जी। तो आपने इसके डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं पूरे किए, ड्राइविंग लाइसेंस क्यों नहीं बनवाया? क्या जो मुतलका इदारे हैं, सिटी ट्रैफिक पुलिस है, वो बनाती नहीं है, पूछती नहीं है आपसे, क्या वजह है? ये पूछती है आईडी कार्ड या हो जाए, बस चलान कर देती है। बाकी गवर्नमेंट ने अभी इशू नहीं किया। अगर इशू करेगी तो हम पैसे भरने के लिए तैयार हैं, बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं किया, इसलिए तो
नहीं बना सके कोई। जी, इनका कहना था कि गवर्नमेंट की नाअहली है कि गवर्नमेंट को चाहिए, मुतलका इदारों को चाहिए कि इसका रूट परमिट जारी किया जाए, इसका जो है वो फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया जाए तो हम बनवाएं। हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे। एक और रिक्शा ड्राइवर हमारे साथ मौजूद हैं आगे, उनसे भी पूछते हैं कि इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है। भाई आप बताइएगा, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? जी सर है। दिखाएं, कहाँ पे है? वो अभी मैंने सर को बताया, ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है मैंने। अच्छा, और फिटनेस सर्टिफिकेट और रूट परमिट? सर अभी गाड़ी तो मैंने कुछ दिन हुए ली है, इसका मुझे नहीं पता, फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह अभी नहीं बना हुआ। अच्छा, इसका अभी आपको पता ही नहीं है कि इसकी फिटनेस सर्टिफिकेट भी होता है या इसका रूट परमिट भी होता है? परमिट होता है उसका पता है, लेकिन अभी बना हुआ नहीं है क्योंकि गाड़ी मैंने 1 हफ्ता हो गया ली है, तो इस वजह से। अच्छा जी, इनका कहना था कि अभी जो है गाड़ी 1 हफ्ता पहले मैंने ली है, मुझे नहीं पता कि इसका रूट परमिट भी होता है या फिटनेस सर्टिफिकेट भी होता है। तो इस चीज़ को भी अवेयरनेस देने की ज़रूरत है हमारे इदारों को कि इनको पता होना चाहिए कि इसका फिटनेस सर्टिफिकेट भी है या रूट परमिट भी है या नहीं है। किसी भी एक भी शख्स का जो ड्राइविंग लाइसेंस है अभी तक वो नहीं है किसी के पास। अब आगे जानते हैं इनसे। भाई आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? नहीं। कभी बनवाया नहीं आपने? आईडी कार्ड ही नहीं बना। आईडी कार्ड क्यों नहीं बनाया? आपकी एज क्या है? एज मेरी 17.5 साल। अच्छा, अभी आपका एज ही नहीं मुकम्मल हुई, 17.5 साल है, इसलिए आपने ना अभी लाइसेंस बनवाया है ना आईडी कार्ड बनवाया है। तो किस तरह आपको इजाज़त दी गई है इदारों की तरफ से कि आप? कारोबार नहीं है, मैं पहले फैक्ट्री में काम करता है, फैक्ट्री में तनख्वाह नहीं है, 12,000 रुपया तनख्वाह है, 12 घंटे ड्यूटी है, उसमें कहते हैं गुजारा हो जाएगा। एक अकेला अफराद कमाने वाला है, 6 जने घर के खाने वाले हैं, उसमें गुजारा हो जाएगा कि नहीं होगा? फिर जो काम मेरा है वो करना पड़ना है। जी, इनका कहना है कि हम जो बेरोज़गारी की वजह से ये रिक्शा चला रहा हूँ, फैक्ट्रियों में तनख्वाहें बहुत कम हैं, उस वजह से जो है मुझे रिक्शा चलाना पड़ रहा है। मेरी अभी एज भी मुकम्मल नहीं है, ये ड्राइविंग लाइसेंस कैसे इनको इशू होगा और मिलेगा। आए आपको आगे भी दिखाते हैं आगे की सूरत हाल क्या है। अभी तक किसी भी जो शख्स है जो ड्राइविंग कर रहा है इस पे चिंची रिक्शे पे, उसके पास लाइसेंस तक नहीं है। लेकिन जो सिटी ट्रैफिक पुलिस है उसका दावा है कि हम जो है इस पे मुकम्मल अमल दरामद करवाने में कामयाब हो चुके हैं और 2,000 रुपये जो है वो फ़ाइन है। इनसे पूछते हैं कि कभी 2,000 रुपये का फ़ाइन इनको हुआ है। अभी इनसे जानते हैं। एक रिक्शे ड्राइवर को रोका है, रिक्शे वाले को। भाई आप बताइएगा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नईम, आप बताइएगा कब से रिक्शा चला रहे हैं? मुझे 4 साल हो गए रिक्शा चलाते हुए। ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास? नहीं है हमारे पास। क्यों नहीं बनवाया आपने ड्राइविंग लाइसेंस? 4 साल से आप रोड के ऊपर मुसाफिरों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं, कभी आपको नहीं किसी ने रोका? नहीं रोकते हैं, पूछते हैं, आईडी कार्ड चलान करवा रहे हैं बस। कितने का चलान करते हैं आपका? 200 रुपये का चलान करते हैं। अच्छा, कभी इसका आपने इस बारे में सोचा है कि हमने जाके लाइसेंस बनवाना है, आईडी कार्ड बनवाना है, इसके डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करने हैं? हमने सोचे ने बनाया था, लेकिन गए 1-2 दफ़ा गए, उन्होंने कुछ बात ही नहीं सुनी। अच्छा, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, सिटी ट्रैफिक पुलिस तो उसका 2,000 रुपये का चलान कर रही है। आप कह रहे हैं हमारा 200 रुपये का होता है, ये कैसे फिर हो जाता है? ये 200 रुपये का चलान करते हैं LTC वाले हमारा। नहीं, LTC वाले तो 200 का करते हैं, लेकिन सिटी ट्रैफिक पुलिस ने तो इस पे बड़ी सख्ती से अमल दरामद करवाया हुआ है। 2,000 रुपये का चलान करते हैं बगैर लाइसेंस के। कभी आपका 2,000 रुपये का चलान हुआ है? नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। अच्छा, कभी भी नहीं हुआ? नहीं हुआ। कभी रोका है आपको सिटी ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों ने, वार्डन्स ने कभी रोका आपको? हाँ, वार्डन में रोकते हैं, वो भी चलान काटते हैं। कितने का चलान किया उन्होंने? वो भी 200 का करते हैं। जब उनको पता है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो उन्होंने 2,000 की बजाय 200 का क्यों किया? वो मांगते बस आईडी कार्ड मांगते हैं और काफ़ी मांगते हैं, जो भी है आपके पास वो दे दें, हम दे देते हैं। जी बताइएगा, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आप रिक्शा चला रहे हैं, क्या सूरत हाल है आप बताएं हमें। सूरत हाल सर बहुत माड़ी है, क्योंकि हालात इतना 400-300 कमाते हैं, इतनी बुरी हालात है ना, जो सार्जेंट डर लेते हैं, मेरे इतना नुकसान भी होता है, फिर भी लाइसेंस की बात करते हैं, चलान हर वक्त चलान करते रहते हैं, हमारा सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। कोई नौकरी हो, चलो इंसान सुख विच रहना चाहिए, बच्चे भी लेके धक्के खा रहे हैं, किराए पे क्वार्टर लेते हैं, जलालत है, क्या बनता है? कुछ भी नहीं। 500-600 कमाते हैं, चलान हो जाता है 200 का, ठेके पे दिहाड़ी पर गाड़ी लेते हैं, खुद की हो तो चलो शुक्र करते हैं या अलग कोई कमाई हो, लेकिन वो भी कुछ नहीं है। इमरान खान ने तो बहुत वादे किए, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं। क्या बनाया? कुछ भी नहीं। नौकरी लेने जाते हैं 500 दिहाड़ी पर, अभी दिहाड़ी करें तो क्या करें, हालात है, कुछ भी नहीं है। आपने ड्राइविंग लाइसेंस क्यों नहीं बनवाया अभी तक? बनाने दें, याद कर गया था लाइसेंस बनवाने के लिए, कहते हैं आपका ये
एरिया ही नहीं है, ये क्या चीज़ नहीं, कुछ क्या क्या कहते हैं, कुछ समझ ही नहीं आती। बनाने दे मौका ही नहीं देते, ये रूट भी नहीं कहते हैं। कितनी देर से आप रिक्शा चला रहे हैं? मैं सन 2000 से चला रहा हूँ। 2000 से चला रहे हैं, 22 साल हो गए। हाँ जी, आपकी तो 10 साल की उम्र से उस वक्त मैंने वाल सीखा था रक्षे का। अच्छा, 10 साल की उम्र से आप रिक्शा चला रहे हैं? हाँ जी। कभी आपको इदारों ने नहीं पूछा, सिटी ट्रैफिक पुलिस ने नहीं पूछा, सर इदारों ने नहीं पूछा? 200 का चलान कराएं, जिधर मर्जी जाएं, कोई रूट नहीं, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, 200 का चलान कराएं, जिधर मर्जी जाएं, कोई रोक टोक नहीं, किसी किस्म का कोई परेशानी नहीं है। सिर्फ एक दिन में 200 का चलान करा लिया और ठीक है सारा। कभी 2000 का चलान हुआ है ड्राइविंग लाइसेंस पे? सर वन में जाओ 2000 का चलान कर देते हैं। अच्छा, वन पे 2000 का चलान है लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस पे नहीं है? नहीं है। वो 200 का ही है? नहीं, वो 500 का करते हैं। अच्छा, वो ड्राइविंग लाइसेंस पे 500 का चलान करते हैं। जी। आपका क्या ख्याल है, इसका रूट परमिट और पासिंग की क्या सूरत हाल है, वो है आपके पास? जी नहीं। वो क्यों नहीं बनवाई? सर ये मौका दें तो हम बनाएं। ये 200 का जो चलान होता है वो तो हमारा हो ही ना, हम शुक्र करें, वो 200 भी हमें बचे, वो भी छीन लेते हैं, हमारे पास क्या बचता है? कुछ भी नहीं। कोई टाइम ऐसा होता है हम काम करके आ रहे होते, सुबह की तरफ पहली गाड़ी निकालते हैं, हमें सार्जेंट खड़ा कर लेते हैं, आपका रूट नहीं है। उस वक्त हमारे में जेब में 1 रुपया नहीं होता, गाड़ी बंद कर देते हैं, हमारी दिहाड़ी गई। शाम को हमने किधर से खाना है? 500 ठेका देना, उसकी गाड़ी बंद, मालिक ने तो लेना है। उसके बाद से सुबह निकली है गाड़ी, उसने शाम को 500 लेना है, उसके लिए हमें गाड़ी बंद कर दी है। इनका कुछ नहीं जाता, उनको 40-40 हज़ार रुपये, 50-50 हज़ार महीने के बाद मिल जाता है। हमें पता है पूरी दिहाड़ी हम कैसे कमाते हैं। गर्मी में सड़ के सवारी को एक एक को बैठा के 10-10 रुपये कमा के दिहाड़ी पूरी करते हैं। इसकी इस वक्त इतनी महंगाई है ना, ये पहले 50 हज़ार का था, अब 1,30,000 का डाला बन रहा है। टोटल 2.5 लाख का रक्षा नवा तैयार हो रहा है। हिम्मत नहीं है रक्षा ले सकें, दिहाड़ी पे चला रहे हैं। जी, वासफ रज़ा साहब से पूछते हैं कि इनका जो है वो इन्होंने जो ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर्स इनके साथ थे, इन्होंने चलान किया गाड़ियों का और उनके खिलाफ कार्रवाई की। जी बताइएगा कि हमने जो जितनी भी जो चिंची रिक्शे हैं उनको रोका है, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है, किसी एक के पास भी नहीं निकला, तो क्या आप कार्रवाई करते हैं इनके खिलाफ? और करते हैं तो किस तरह की कार्रवाई है कि ये बगैर लाइसेंस 9-9 साल से गाड़ियाँ चला रहे हैं? जी बिल्कुल जी, जैसे आपने देखा है, इनको रोकते हैं, इनके ड्राइविंग लाइसेंस चेक किए जाते हैं, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस ना होने पर जो कानून के मुताबिक कार्रवाई बनती है वो इनकी की जाती है। उसमें उसका चलान किया जाता है अगर डॉक्यूमेंट हों, और अगर डॉक्यूमेंट ना हो तो इवन रिक्शों को सीज़ भी किसी जगह पे इम्पाउंड भी कर दिया जाता है। तो जाहिर है इसमें अगर आप जुर्मानों की बात करेंगे कि वो कम है या ज़्यादा है, तो उसमें ज़ाहिर है कोई नई कानून साजी की अगर ज़रूरत है तो वो उसको देखना चाहिए मुतलका लोगों को। बहरहाल हम MPO के मुताबिक रोड पे खड़े होकर जो कानून के मुताबिक उसकी कार्रवाई बनती है वो करते हैं उसको। जी, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है वो अपनी भरपूर कार्रवाई कर रही है। बाकी भी जो इदारे हैं उनको भी चाहिए कि इनके साथ जो है वो भरपूर तावन करें और जो अपनी कार्रवाइयाँ करें। इनकी मैं आपको बताता चलूँ कि ये सिर्फ 135 या 36 लोग हैं जो इन ट्रांसपोर्ट इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर्स हैं जो कार्रवाई करते हैं, और इतना बड़ा लाहौर है जिसमें लाखों की तादाद में जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है, तो इनकी तादाद भी बढ़ाने की ज़रूरत है। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी को चाहिए कि इस पर भी जो काम करे और इनकी तादाद बढ़ाई जाए, ताकि जो शहर में गैर कानूनी जो रिक्शे चल रहे हैं, गैर कानूनी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है, जो बग़ैर रूट परमिट गाड़ियाँ चल रही हैं, जो बग़ैर फिटनेस सर्टिफिकेट के गाड़ियाँ चल रही हैं, उनके खिलाफ जो भरपूर कार्रवाई हो सके। एक डिप्टी MMPI के पास इतना बड़ा इलाका होता है कि उनको जो है वो देखना, पूरे इलाके को पे कार्रवाई करना बहुत ही मुश्किल काम है। इनकी इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर्स की तादाद बढ़ाई जाए। और सबसे जो अहम इशू है वो ये है कि जो थाने हैं मुतलका, वो इनके जो चिंची रिक्शे बंद करते हैं, जो गाड़ियां बंद करते हैं, वो उनको बंद करने नहीं दिया जाता। वो कहते हैं हमारे पास स्पेस नहीं है, हमारे पास जगह नहीं है। तो IG पंजाब, DIG और बाकी जो मुतलका अहलकार जो अफसरान हैं उनसे ये अपील इन्होंने की है कि वो इस पर नोटिस लें और जो हमारी गाड़ियाँ इम्पाउंड हम करते हैं उनको जो है वो फौरी तौर पर अहकामात जारी किए जाएँ कि हमारी गाड़ियाँ जो हम इम्पाउंड करने जाते हैं वो थानों में उनको स्पेस दी जाए और उनको बंद किया जाए। और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा।